हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको मैं बता रहा था, उसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कड़ी को आगे भी मैं शुरू करने चल रहा हूँ। कल मैंने कुछ जो पास्ट टेंस रूल्स नंबर 2 था, असर्टिव सेंटेंस का रूल्स नंबर 2 में जो मैं चार्ट बनवाया था, उस चार्ट के कल कुछ एग्जाम्पल दिए थे, यानी प्रेजेंट टेंस के मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए। आज हम आपको पास्ट टेंस के एग्जाम्पल देते हैं कि पास्ट टेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट टेंस का होता है तो उसमें कैसे परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लिखा चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। मैंने आपको रूल्स में लिखाया है कि पास्ट इंडेफिनिट यानी अगर यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है, जैसे he said he went to school, went आया हुआ, went का मतलब केवल पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके सेंटेंस में मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म की लगती है और किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म की नहीं होती है और कोई उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो ही से रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में देखा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसके टेंस में जो परिवर्तन होगा तो किस नियम के अनुसार होगा, उस नियम को हमें याद होना चाहिए, उंगलियों पर याद होना चाहिए, नहीं तो हम एग्जाम के समय में उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक हमारे संपूर्ण मार्क्स को ले जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी आते हैं, बहुत ही थोड़ा सा सावधानी बरतने से हमें संपूर्ण मार्क्स मिलते हैं। ही से, अब इसको हम लोग करते हैं। ही से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए हम इसे ही से लिख देंगे। ही से मैं कहता हूं कि डायरेक्ट बनाते समय कामा हट जाता है, कामा हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा जो है ये भी हट जाएगा और यहां हम दैट लगाते हैं। ठीक, उसके बाद ही कैपिटल में है, जब यहां लिखेंगे हम तो छोटे हो जाएगा। ये भी एक ग्रामर का ही नियम है। ही सेड दैट ही वेंट है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। हमारा नियम कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, अर्थात यहां वेंट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ही हैड। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो ही सेड दैट ही हैड वेंट क्या हो जाएगा, गॉन, और इसके बाद ये हो जाएगा टू स्कूल। फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हट ही जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन गया। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब हम सेकंड रूल्स को सेकंड एग्जांपल को लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, माय मदर सेड टू मी। सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा पास्ट टेंस का कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में हम क्या यूज होता है, कैसे चेंज होता है, पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें देखिए, माय मदर सेड टू मी शी वाज कुकिंग फूड। ठीक, तो वाज आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट कंटीन्यूअस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस है, हमने देख लिया। तो पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब है कि पास्ट कंटीन्यूअस
चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो माय मदर सेड टू मी शी वाज कुकिंग फूड, इसको हम पढ़ते हैं तो माय मदर, अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सेड टू जो है हमारा टोल्ड हो जाएगा, सेड टू हमारा क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, माय मदर टोल्ड मी, टोल्ड मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए, दैट शी वाज कुकिंग लिखा है। अब वाज को हमको चेंज करना है तो वाज कुकिंग है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अर्थात यहाँ हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन, हैड बीन कुकिंग फूड। देखिए एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तित हो जाएगा तो इसको हमको ध्यान देना होता है, जैसे वाज है, अवेयर है, ठीक है, तो वो हैड बीन में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब केवल हैड ही लगता है, हैड बीन कुकिंग फूड हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में अब हमारा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट को परिवर्तित करना। अब पास्ट परफेक्ट का नियम आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट बन जाता है, तो पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो अब किस में चेंज होगा, वो किसी में नहीं जाएगा, अर्थात पास्ट परफेक्ट नो चेंज। पास्ट परफेक्ट का अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास्ट परफेक्ट की है तो उसके टेंस में, उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको देखिए आप एग्जांपल को, मोहन, अब ये स्टूडेंट है तो आप टू हिज फ्रेंड है तो सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे, मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, अब यहां दैट लगा देंगे, दैट लिख दिए, कॉमा हट जाएगा, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क, हम इस सेंटेंस को ऐसे ही उतार देंगे, दैट लगाए, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा कि वही सेंटेंस, यानी हैड है तुम्हारा सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। इसी प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक आप समझ लीजिए, क्योंकि वो सेंटेंस उसी प्रकार से अपरिवर्तित रहेंगे। हमारा नियम कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब हम जो है विल, वुड, शुड, कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक, देखिए, he said, he will,
he will not go to school। देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस हम ले रहे हैं, आपको केवल एग्जांपल्स के तौर पर हम समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रोनाउंस में परिवर्तन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप केवल टेंस में परिवर्तन देख रहे हैं। ये सेंटेंस में केवल आप टेंस में परिवर्तन देख रहे हैं। तो टेंस में परिवर्तन कैसे होता है? अभी आपने प्रेजेंट टेंस के वर्ब में परिवर्तन देखा, अब पास्ट टेंस के वर्ब में परिवर्तन आपने देखा। अब आप इधर देखिए जो आपके अन्य हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल है, शैल है, शुड है, ठीक, कैन है, वुड है, इस तरह के जो हमारे सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब में इनका बनाते हैं इसमें। अब इसमें हमने आपको बताया है कि विल का वुड हो जाता है। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा विल का वुड हो जाता है, लेकिन वर्ब जो इसका वर्ब होता है, इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी आप क्या करते हैं, विल का वुड किए तो गो का वेंट कर दिए, सोचे कि अरे विल का पास्ट टेंस हो जा रहा है तो मुख्य क्रिया का भी पास्ट टेंस लिख देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, एक भी मार्क्स मिलने वाले नहीं। इसलिए आपको ध्यान देना है केवल इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उसमें आप इनके हेल्पिंग वर्ब को ही परिवर्तित करना है नियमानुसार। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट रिमेन मस्ट, मस्ट रिमेन मस्ट, मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, ही सेड, चूंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देते हैं। ही सेड दैट ही, विल का क्या लिखेंगे, वुड, ही वुड नॉट गो। देखिए गो में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, नॉट गो टू स्कूल। ठीक, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल इसी प्रकार से और आपको मैं दे रहा हूं। He cannot. He cannot play football. ठीक, ये एग्जाम्पल देखिए, मोहन से his mother he cannot play football। ठीक, अब इसको अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, मोहन, क्योंकि हिज मदर आया है टू हिज मदर, ठीक है, टू हिज मदर होगा। तो मोहन से टू हिज मदर, तो मोहन टोल्ड हिज मदर दैट लाइन that he could not, देखिए प्ले का प्लेट नहीं करेंगे, केवल प्ले ही रहेगा, प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से ये रूल्स आपका सारे एग्जाम्पल आपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम टेंस से रिलेटेड एक्सेप्शन ऑफ द वर्ब
एक्सेप्शन ऑफ द पास्ट टेंस के जो कुछ एक्सेप्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करें। हालांकि 11th में आपने पढ़ रखा है, फिर भी आप प्रैक्टिस करिए, 2 नंबर जाना नहीं चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।